नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ऐसे प्रोफेशन की जो पावर, रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिंबल है, यानी कि जज। इंडिया में जज बनने का प्रोसेस कोर्ट के लेवल के हिसाब से अलग अलग होता है। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इन तीनों लेवल में कैसे जज बनते हैं और लेटेस्ट लॉस क्या कहते हैं, कोलिजन सिस्टम क्या होता है, सब कुछ एकदम सिंपल लैंग्वेज में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोअर जुडिशरी की, यानी कि सिविल जज या मजिस्ट्रेट बनने की प्रोसेस। इंडिया के हर स्टेट में अलग जुडिशियल सर्विस एग्जाम होता है, जिसे हम पीसीएसजे या लोअर जुडिशरी एग्जाम भी कहते हैं। इस एग्जाम के लिए आपके पास एलएलबी डिग्री होनी चाहिए, अब चाहे वह 3 ईयर वाली हो या 5 ईयर वाली हो, चाहे वह प्राइवेट कॉलेज से हो या गवर्नमेंट कॉलेज से हो, बस रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। इस एग्जाम के लिए डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट एज लिमिट भी होती है, जो कि 21 ईयर से लेके 35 ईयर तक हो सकती है। बट अब एक बड़ा चेंज आया है। सुप्रीम कोर्ट के एक रिसेंट जजमेंट में यह रूल आया है कि सिविल जज बनने के लिए अब 3 इयर्स की लॉ प्रैक्टिस कंपलसरी है। पहले डायरेक्टली कॉलेज के बाद एग्जाम दे सकते थे, अब आपको 3 साल तक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस करना होगा, तभी आप एलिजिबल होंगे। जुडिशियल सर्विस एग्जाम 3 स्टेज में होता है, प्री, मेन और इंटरव्यू। प्री में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, मेन में सब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन होते हैं और इंटरव्यू में वाइवा होता है। अगर आप इन तीनों स्टेज को क्लियर कर लेते हो तो आपको सिविल जज या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में अपॉइंट किया जाता है। फिर ट्रेनिंग होती है और उसके बाद पोस्टिंग मिल जाती है। नेक्स्ट स्टेप है डिस्ट्रिक्ट जज बनने का। ये थोड़ी सीनियर पोस्ट होती है। इसमें एंट्री के 2 मेन तरीके हैं। पहला, हायर जुडिशियल सर्विस एग्जाम। अगर आप एक एडवोकेट हो जिनके पास मिनिमम 7 ईयर्स का प्रैक्टिस एक्सपीरियंस है तो आप डायरेक्टली एग्जाम दे के डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते हो। और सेकंड तरीका है प्रमोशन के बेसिस पे। अगर आप पहले से सिविल जज या मजिस्ट्रेट हो और आपने 6 से 7 साल का सर्विस किया है तो आपको प्रमोट करके डिस्ट्रिक्ट जज बनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लियर किया है कि प्रमोट होने का कोटा 25% होना चाहिए, यानी 25% सीट्स रिजर्व है इन सर्विस जजेस के लिए। अब बात करते हैं हाई कोर्ट के जजेस की। हाई कोर्ट के जज बनने के लिए आपके पास आर्टिकल 217 के अकॉर्डिंग ये 2 एलिजिबिलिटी कंडीशन होनी चाहिए। पहली, आप किसी भी हाई कोर्ट में 10 इयर्स तक एडवोकेट रहे हो, या फिर आप किसी जुडिशियल ऑफिस में 10 इयर्स का एक्सपीरियंस रखते हो, जैसे कि ऐसा डिस्ट्रिक्ट जज। रेजिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं हाई कोर्ट के जजेस को, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस स्टेट के गवर्नर और उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के कंसल्टेशन के बाद ही। इस प्रोसेस को हम कोलिजियम सिस्टम कहते हैं। हाई कोर्ट कोलिजियम में चीफ जस्टिस प्लस 2 मोस्ट सीनियर जजेस होते हैं। ये लोग नाम रिकमेंड करते हैं सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम को, जो फाइनल रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को भेजते हैं। इंडिया के हाईएस्ट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे बनते हैं? इसके लिए आर्टिकल 124 अप्लाई होता है, जिसमें कि 3 एलिजिबिलिटी कंडीशंस दी है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। तो पहली कंडीशन ये है कि आप किसी हाई कोर्ट के जज रहे हो 5 साल के लिए, या फिर आप हाई कोर्ट में एज एन एडवोकेट 10 ईयर प्रैक्टिस किया हो, या फिर आप एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट रहे हो। ऑल्दो ये वाला ऑप्शन बहुत ही रेयरली यूज होता है। यहाँ भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, बट रिकमेंडेशन आती है सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम से, जो होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस। आपने सुना होगा एलिवेशन का टर्म, जिसका मतलब है किसी जज को हायर कोर्ट में प्रमोट करना, जैसे एक हाई कोर्ट जज को एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट ले आना। कोलिजियम का मतलब है ग्रुप ऑफ सीनियर मोस्ट जजेस, जो नए जजेस का नाम रिकमेंड करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में कोलिजियम का मेंशन नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स के बाद ये प्रैक्टिस चालू हुई है। हाई कोर्ट के लिए स्टेट हाई कोर्ट का कोलिजियम नाम सजेस्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम फाइनल डिसीजन लेता है। कोलिजियम का काम है ट्रांसपेरेंसी और मेरिट को इंश्योर करना, लेकिन इस सिस्टम पे कई बार क्रिटिसिज्म भी होता है ड्यू टू लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो दोस्तों, जज बनना एक रिस्पेक्टेड और पावरफुल पोजीशन है, लेकिन इस तक पहुंचने के लिए डेडिकेशन, हार्डवर्क और लीगल अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। तो अगर आप सिविल जज या फिर मजिस्ट्रेट बनना चाहते हैं तो आप लोअर जुडिशरी एग्जाम क्लियर करके बन सकते हैं, लेकिन इसमें अब 3 इयर्स की एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस मैंडेटरी हो गई है। और अगर आप डिस्ट्रिक्ट जज बनना चाहते हैं तो आप हायर जुडिशरी का एग्जाम क्लियर करके बन सकते हैं, या फिर अगर आपको 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है एज एन जज
तो आप प्रमोशनल बेसिस पे भी बन सकते हैं। तो अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आप हाई कोर्ट या इवन सुप्रीम कोर्ट का भी जज बन सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको एक रोड मैप मिला होगा कि आप इंडिया के डिफरेंट कोर्ट्स में कैसे जजेस बन सकते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।